स्त्रियों पर ही थोप दिए, जिससे वो गुलामी से कभी बाहर ही ना निकले। और महिलाओं पर अंधविश्वास थोपे जाने के पीछे ब्राह्मणों का दूसरा कारण ये रहा कि जब महिलाएं अंधविश्वासी होंगी तो पूरा घर अंधविश्वास में डूब जाएगा, और जब घर में अंधविश्वास होगा तो पूरा मोहल्ला समाज अंधविश्वासी हो जाएगा, और इस तरह सारा देश अंधविश्वासी हो जाएगा। और जब सारा देश ही अंधविश्वासी होगा तो ब्राह्मणों का बिन लागत वाला हाई प्रॉफिट मेकिंग धंधा दंदनाता रहेगा। यही कारण है कि हर साल महिलाओं के लिए ब्राह्मणों द्वारा नए नए अंधविश्वास मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं। अब मेरे महिलाओं से कुछ सवाल, अगर वो उनका जवाब दे दें तो मैं समझूंगा कि जो वो कर रही हैं वास्तव में उसका कोई सेंस होगा। सवाल नंबर 1, महिलाओं को बताया गया कि चंदा मामा है, और पूरे साल महिलाएं अपने बच्चों से कहती भी हैं कि देखो बेटा आसमान में चंदा मामा आया, तो इस हिसाब से तो चंद्रमा आपका भाई हुआ, तो क्या आप अपने भाई को पति के रूप में देख सकती हो? वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप ब्राह्मणवाद की गुलामी से बाहर ही नहीं निकलना चाहती तब तो ये सब जायज़ है, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी के साथ संभोग किया, और ऐसी अनेकों घटनाएं हिंदू धर्म के ग्रंथों में भरी मिलेंगी जिनमें भाई बहन माँ बेटे के संबंधों को उल्लेखित किया गया है। दूसरा सवाल, करवा चौथ का व्रत भारत की करोड़ों महिलाएं रखती हैं और सभी उस दिन चंद्रमा को अपने पति के रूप में देखती हैं, तो क्या वो असल में ऐसा होता तो बर्दाश्त करती कि उसकी करोड़ों सौतन हो? असल ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं चाहेगा। फिर ढोंग ढकोसले बाद में ये दिखावा करना और पाखंड फैलाने की क्या ज़रूरत है, बताइए। और साइंटिफिकली सोचो कि आप किसे पति मान रही हो? चंद्रमा को, जो कि पृथ्वी जैसा ही एक ग्रह है? क्या वो कभी आपका पति बन पाएगा? तीसरा सवाल, महिलाओं को क्या लगता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से उनके पति की लंबी आयु हो जाएगी? अगर वास्तव में ऐसा होता तो हमारे देश में विधवाओं की संख्या लगभग 6 करोड़ नहीं होती। जितनी हमारे देश में विधवा महिलाएं हैं उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस व्रत को भारत की डॉक्टर, इंजीनियर, वकील महिलाएं भी रखती हैं, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों से कभी सवाल नहीं किया कि अगर इससे पति की दीर्घायु होती है तो फिर हमारे देश में इतनी विधवाएं क्यों? मैं अपने देश की सभी माता बहनों से निवेदन करता हूं कि आप लोग भी थोड़ा जागरूक बने और ऐसे ही किसी ब्राह्मणवादियों द्वारा फैलाए ट्रेंड का शिकार ना बने। आपके पास भी बुद्धि विवेक है, फिर भी आप बिना